नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 15 जून 2024 से लेकर 15 जुलाई 2024 यानी कि पूरा एक महीना मिथुन राशि में होने जा रहा है। और इस गोचर का कैसा प्रभाव रहने वाला है कन्या राशि के जातकों के ऊपर, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं और एक ऐसे ग्रह के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिस ग्रह को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे अन्य ग्रहों के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, वैसे सूर्य देव का अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को पिता का कारक कहा गया है और दूसरी तरफ इनको राज दरबार का कारक कहा गया है, यानी कि सरकारी भाव से लाभ। आपको अगर आपकी कुंडली में सूर्य की अवस्था अच्छी होती है तो ऐसे इंसान जो होते हैं उनका एक अच्छा खासा होल्ड जो होता है अपने समाज के ऊपर होता है। अगर सूर्य बलवान होते हैं तभी इंसान जो होता है किसी कम्युनिटी को, किसी कंपनी को, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट, यानी कि किसी भी जगह में अध्यक्ष की जो पोस्ट होती है वो सूर्य के बली होने के कारण ही मिलती है। हालांकि दूसरे ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, अन्य ग्रहों की बदौलत हमें काफ़ी धन प्राप्त हो सकता है, ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन समाज में जो हमारी अच्छी छवि होती है वो सूर्य देव की कृपा से ही मिलती है। सो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं तो आपका बहुत अच्छा होल्ड होता है, खास करके राजनीति में अच्छा होल्ड होता है। आप जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज में आपको आपकी छवि जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। लोग आपकी बातों को मानते हैं और आपके पीछे चलते हैं। आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं। सूर्य उच्च के कारण लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। राजनीति में जो बड़े बड़े डेजिग्नेशन मिलते हैं वो सूर्य की कृपा से ही मिलते हैं। सूर्य उच्च के हों तो शत्रुओं का नाश कर देते हैं और उनके चेहरे के ऊपर जो प्रभाव होता है सूर्य जिनका मजबूत होता है। और वही बात करते हैं, इनके जो पिता होते हैं इनको समाज में अच्छा रुतबा मिलता है और उनको भी राज दरबार यानी कि सरकार के पक्ष से कोई बड़ा लाभ जो होता है वो देखने को मिलता है। लोग पीठ पीछे भी उनकी अच्छाई करते हैं। वो जो होता है वो खानदान का एक अलग ही चिराग होता है जिसका सूर्य बली होता है। इसके विपरीत हम बात करें, अगर सूर्य देव खराब होते हैं तो वो इंसान के चाहे अन्य जितने मर्जी ग्रह अच्छे हो जाएं, वो इंसान को कोई ना कोई कलंक जो है वो लग के ही रहता है। उसको जेल यात्रा भी हो सकती है। और रही बात सूर्य जिनका खराब होता है उनकी पीठ पीछे लोग उनके बारे में बुराई करते हैं। वो चाहे जितना मर्जी किसी का भला कर लें, लेकिन लोग पीठ पीछे उनके बारे में अच्छा नहीं कहते, अच्छा नहीं सोचते। और उनकी चाहे काफ़ी उनके पास धन दौलत हो, लेकिन उनकी जो प्रेस्टीज होती है वो इशू हमेशा ही उनको तंग करता है कि उनकी छवि जो होती है वो अच्छी नहीं होती। इतना प्रभाव सूर्य देव की वजह से होता है। सो बात करते हैं दोस्तों, जो आज हम बात करते हैं कि कन्या राशि के जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहने वाला और ये किस भाव में गोचर हुआ है। जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये कन्या राशि के ऊपर आधारित है और आज का वीडियो भी जो है वो चंद्र राशि के अनुसार होगा, क्योंकि दोस्तों चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर दशा या महादशा भी काउंट करती है, लेकिन सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं हालांकि आपके ऊपर किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, उसके बावजूद भी अगर सूर्य किसी उच्च भाव में आ जाएं तो वो सभी तरीके के दोषों को काट देते हैं। सो इस महीने ये जो 15 जून से 15 जुलाई तक का समय है ये कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा टाइम लेकर आएगा। दोस्तों सूर्य जो है ये इस कार्यकाल के दौरान आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, जिसको कर्म भाव कहा जाता है। 10वें भाव का गोचर जहां पर सूर्य देव दिग्बली हो जाते हैं। दोस्तों कर्म स्थान से हमारी पहचान बनती है।
बात करते हैं कि व्यापार के हालात कैसे रहेंगे। अगर आप काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, तो वहां पर भी सूर्य देव की कृपा से आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे और इस समय आपको आपके काम से एक बहुत बड़ी पहचान मिलने का टाइम आ गया है। वहीं इस महीने आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसका सोशल दायरा बहुत बड़ा हो सकता है वो कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई बड़ा पॉलिटिकल राजनीति में कोई बहुत बड़ा मंत्री हो। उस इंसान के उस लेवल के इंसान से आपकी इस समय कोई मुलाकात होगी। जो लिंक आपका इस समय निकलेगा वो आपको आने वाले समय में कोई बड़ा लाभ दिला सकता है। अब बात करते हैं जिन लोगों के ऊपर कोई कानूनी केस पड़ा हुआ है, जिनका कोई समन वगैरह आया हुआ है और जिनकी कोई कोर्ट केस की तारीख इस दौरान इस महीने बनी, तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी दसम भाव में सूर्य गोचर करते हैं तो ये राज दरबार का से हमें लाभ दिलाते हैं। सो आपको कोर्ट केसों में कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने की संभावनाएं जो है वो कन्या राशि के जातकों के ऊपर बनी हुई है। तमाम तरीके के जो राइवल्स हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आपके सामने कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो आपसे जेलसी करते हैं या आपका कुछ आपके प्रति कुछ शत्रुता का भाव रखते हैं। तो ऐसे जातक जो हैं वो आपसे कोसों दूर हो जाएंगे जब सूर्य दसम भाव में गोचर करेंगे। बात करते हैं आपकी नौकरी की, तो नौकरी में दोस्तों आपको इस समय कोई बड़ी तरक्की मिल सकती है। जैसे कि इस महीने आर्थिक पक्ष सूर्य की वजह से, क्योंकि कर्म भाव जो होता है वो हमारे काम का भाव होता है, चाहे हम व्यापार करते हैं तो चाहे हम नौकरी करते हैं, तो धन का आगमन सूर्य देव की कृपा से होगा। और इस आने वाले जब तक सूर्य देव का गोचर यहाँ पर रहेगा तब तक आपकी आर्थिक स्थितियों में आगे से ज़्यादा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको कानून की तरफ से भी कोई बड़ी राहत मिलने की संभावनाएं इस महीने दिखाई देंगी। और बात करते हैं नौकरी की, तो नौकरी में आपका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जब सूर्य गोचर करते हैं तो आपके जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो आपकी प्रशंसा करके उनको आपका काम बहुत पसंद आता है। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो वहां पर जो आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपका काम देखकर इस महीने आपका नाम प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। सो बहुत समय जो है वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। अगर आपकी प्रमोशन होगी या मन चाहा आपको इस समय ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। जैसा भी आपके मन की इच्छा होगी सूर्य देव वैसा ही वरदान आपको देकर जाएंगे और सूर्य की कृपा से उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं आपकी सेहत की। सो जब दसम भाव में सूर्य देव गोचर करते हैं, हालांकि मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन मंगल का गोचर जो है वो मेष राशि में हुआ है, जो आपको छोटी मोटी दिक्कतें आने देने की कोशिश में मंगल के द्वारा होगी। लेकिन सूर्य देव अब दसम भाव में आ गए हैं, सो आपकी हेल्थ को लेकर अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आ रही थी तो वो भी सारी ठीक हो जाएगी। सूर्य की कृपा से छोटे मोटे जो रोग थे आपके शरीर के अंदर, अगर कुछ आलस पड़ रहा था बॉडी के अंदर, तो वो सूर्य देव की कृपा से सब कुछ ठीक होने वाला है। वही बात करते हैं बड़े से जो आपके ऊपर बॉस का प्रेशर था या आपके कोलीग्स आपको परेशान कर रहे थे, तो सूर्य की कृपा से या तो आपके दुश्मनों का ट्रांसफ़र हो जाएगा या वो आपके समक्ष आने की हिम्मत नहीं करेंगे या वो अपना जो मिजाज होगा, जो आपके प्रति उनकी सोच होगी, उनको बदल देंगे। सूर्य इतना बड़ा लाभ कर्म भाव में बैठकर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कर्म भाव से सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारी माता का भाव होता है। माता की सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपको अपनी माता पक्ष से कोई बड़ा लाभ इस समय दिला सकते हैं। पिता की सेहत में सुधार, पिता द्वारा कोई बड़ा आशीर्वाद आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है या नया घर लेना चाहते थे और हो नहीं पा रहा था, इस समय आप नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ कोई आपका इशू चल रहा था जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस हो रहा था,
तो सूर्य की देव की कृपा से इस समय आपको कोई बड़ा लाभ प्रॉपर्टी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और रही बात चतुर्थ भाव को वाहन का भी भाव कहा जाता है, सो सूर्य की उच्च की दृष्टि यहां पर पड़ने से आपको वाहन सुख भी मिल सकता है। हो सकता है आप इस महीने अपने लिए कोई नया व्हीकल ले लें। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य का गोचर जो है वो कन्या राशि के लिए हर तरफ से, चाहे वो आपका बिजनेस हो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये प्रमोशन और अच्छा खासा लाभ दिलाकर जाएगा, और डिपार्टमेंट के में आपका होल्ड जो है वो कायम होगा। आपकी हेल्थ जो है वो सूर्य की कृपा से ठीक होगी, आपको माता का सुख मिलेगा, माता की सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई केस वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं उन लोगों को कोई बड़ा डेजिग्नेशन जो है वो कन्या राशि के जातकों को इस समय सूर्य देव की कृपा से वो भी मिल सकता है। सो हर तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका सोशल स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि अगर आप किसी कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, कहने का भाव अगर आप कोई मीटिंग करते हैं या हो सकता है समाज में आपका कोई अच्छा खासा रिगार्ड हो, आपके समुदाय के द्वारा, आपके समाज के द्वारा, जिस कंपनी में काम करते हैं, आपका कोई अगर आप कोई व्यापार करते हैं जहां पर आपने कुछ टारगेट्स अचीव किए हैं, तो हो सकता है कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, उनसे आपको कोई अच्छा खासा कोई गिफ्ट मिल जाए, कोई ऑनर, कोई प्राइज़ आपको मिल जाए, कोई ऑनर मिल जाए आपको। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। हर तरफ से सूर्य देव अपने प्रकाश के साथ कन्या राशि का कर्म स्थान जो है उसको जागरूक करके आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों के पुराने कोई अटके हुए काम जो अधूरे पड़े हुए थे, जो कभी कभी हम प्रयास करने के बावजूद भी हमारे काम नहीं होते, लेकिन जब समय अच्छा आता है तो हमें सबसे पहले वो काम कर लेने चाहिए जो काम हमारी ज़िंदगी में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन कामों की वजह से अड़चनें आ रही हैं, उन कार्यों को इस समय सूर्य के आशीर्वाद से आपको कर लेना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। इवन कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप मार्केटिंग लाइन में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी देखा जाएगा कि आप सामने वाले जो क्लाइंट होंगे उनको बहुत अच्छा प्रभावित कर लेंगे, अपनी बातों में ले आएंगे। सो आपकी बातों से बड़े बड़े लोग जो हैं वो प्रभावित हो जाएंगे और आपके साथ डील्स फाइनल कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको भी आपका आर्थिक पक्ष में मजबूत होगा, मान सम्मान मिलेगा। हर तरफ से आपके लिए ये फ़ायदा लेकर आए हैं सूर्य देव। सो दोस्तों, ये था सूर्य का परिवर्तन जो कन्या राशि के लिए होने जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमारा जो इंस्पिरेशन लेवल होता है वो बढ़ता है। हमारा मन करता है कि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आते रहें, कन्या राशि के लिए नई से नई जानकारी लेकर आते रहें। जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।